अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। इसका आंसर देखते हैं कौन सा सही है। बिहार। इसका आंसर ये हो जाएगा बिहार, जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेज के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक है नील दर्पण, उसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका जो सही आंसर है वो हम लोग चेक करते हैं कौन सा सही है। दीनबंधु मित्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र जो है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत के आर्थिक दोहन, अंग्रेज के टाइम में भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नेहरू और एम.एन. राय। इसका सही आंसर है जो देखते हैं दादा भाई नेहरू जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दादा भाई नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल, जो पहला आधुनिक पटसन मिल था, कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में, सूरत, भड़ौच, बम्बई या रिसरा में। इसका देखते हैं आंसर क्या है। सही आंसर इसका क्या होगा? सिरसा, जो कि कहाँ पड़ता है? बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग, जो पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग था, की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? इसका आंसर चेक करते हैं कहाँ हुआ था? बिहार में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? हॉलैंड के जो है, हॉलैंड की अध्यक्षता में किया गया था भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? चेक करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। कब हुआ था? 1913, 1916, 1923 या 1911? इसका सही ऑप्शन क्या है? 1916, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 1916 में किया गया था भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला औद्योगिक सम्मेलन जो है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1903 में, 1905 में, 1907 में या 1909 में? इसका सही है ऑप्शन क्या होगा? 1907 में, जो कि सी नंबर में दिया गया है। 1907 में, ऑप्शन सी। 1925 में सरकार द्वारा गठित 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनी मर्चेंट, टी.सी. गोस्वामी, बी.पी. बाडिया या एम. विश्वेश्वरैया? इसका सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। एम. विश्वेश्वरैया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एम. विश्वेश्वरैया थे। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे,
कौन किया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे। इसका सही ऑप्शन जो है देखते हैं कौन सा सही है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यही इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रारंभ किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? जो अंग्रेजी शासन है उसका प्रभाव जो है किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक क्षेत्र। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही है। आर्थिक क्षेत्र जो था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। भारत में अंग्रेजों की लूट जो था किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुआ था? अंग्रेजों की जो लूट शुरू हुआ था किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ था? कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात या बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं क्या है सही। प्लासी के युद्ध के पश्चात, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसी के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में लूटना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? तो कौन सा भू राजस्व व्यवस्था है जिसको भारत में नहीं अपनाया गया था ब्रिटिश काल में? अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था या 10 साला व्यवस्था। इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सा सही आंसर है। 10 साला व्यवस्था। 10 साला व्यवस्था जो है ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है वो अंग्रेज के टाइम में नहीं था, वो व्यवस्था है। भारत में प्रथम रेलवे, जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन है किसने बिछवाई थी? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन हित में से किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम डिडले, रोजर स्मिथ। कहते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है? जॉर्ज क्लार्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाया था भारत में रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो जो प्रथम जनगणना किया गया था, प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। इसका ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही है। लॉर्ड मेबो की है, कहीं पर लॉर्ड मेयो लिखा होता है, यहाँ लॉर्ड मेबो लिख दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ऐसे बी जो है वही सही होगा, लॉर्ड मेयो होता है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में किया गया था। किन नगरों के बीच हुआ था? तो दिल्ली और आगरा के बीच, हावड़ा और श्री रामपुर के बीच, मद्रास और थाने के बीच, मद्रास और गुंटूर के बीच। तो किसके बीच हुआ था? तो इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं, आंसर क्या है इसका? बम्बई और थाने के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया गया है, बम्बई और थाने के बीच। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान, स्थाई बंदोबस्त जो होता था उसमें पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 11%, 33%, 66% या 89%। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 89% जो था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 89% तय किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बताया गया है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बताया गया है? वुड के घोषणा पत्र, जो कि 1854 में आया था, हंटर आयोग के प्रतिवेदन को,
या रैले आयोग जो कि 1902 में आया था उसके प्रतिवेदन को, या सैडलर आयोग 1917 में आया था उसके प्रतिवेदन को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चेक करते हैं ऑप्शन। वुड के घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 1854 के वुड का घोषणा पत्र था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? इसका देखते हैं ऑप्शन। लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, सूरत अधिवेशन 1907 में, या लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चेक करते हैं इसका ऑप्शन नंबर। कराची अधिवेशन 1931 में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन जो मार्च 1931 में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। इसका चेक करते हैं आंसर क्या सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल, जो कि देश का भीषणतम अकाल पड़ा था, वो कब पड़ा था? 42-43 में, 1942-43 में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर बंगाल में। चेक करते हैं इसका आंसर। बंगाल में पड़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी। चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है। दादा भाई नौरोजी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? जो रेलवे लाइन बिछाया गया था प्रथम, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिट्टन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड वेलेस्ली था? देखते हैं इसका सही आंसर क्या दे रखा है। लॉर्ड डलहौजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? क्या जो था ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? देखते हैं। भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश या भारतीय कृषि का विनाश। चेक करते हैं ऑप्शन इसका कौन सा सही है। भारतीय सामंतवाद का विनाश, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, भारतीय सामंतवाद का विनाश। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, संपत्ति का अपवहन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। चेक करते हैं इसका कौन सा सही है। दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1853 में जो है 1853 में डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच चली थी? कलकत्ता से आगरा के बीच, बम्बई से थाने के बीच, कलकत्ता से मद्रास के बीच, बम्बई से आगरा के बीच। चेक करते हैं आंसर क्या है। कलकत्ता से आगरा के बीच, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कलकत्ता से आगरा के बीच चला था। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली से सबसे अधिक लाभ किसको मिला था?
तो किसान को, जमींदार को, कृषि मजदूर को या बटाईदार को। चेक करते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, जमींदार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जमींदार को सबसे ज़्यादा लाभ मिला था ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो जो पहला सूती वस्त्र मिल जो था, पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में था, कोयम्बटूर में, सूरत में, बम्बई में या अहमदाबाद में। चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है, बम्बई में था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। कृषक का जो हित था उसको कौन भू राजस्व व्यवस्था अधिक सुरक्षा दे रही थी, मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था, बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयत बाड़ी भू व्यवस्था। चेक करते हैं इसका कौन सा सही आंसर है, तो मद्रास प्रांत की जो है रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट, मार्क्समैन, विलियम जोन्स या जॉन मार्शल को कहा जाता है। देखते हैं, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे बताया गया है, चार्ल्स ग्रांट को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर पे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में बनाया गया था। हिंदू कॉलेज जो बनाया गया था कलकत्ता में, जो कि 1817 में बनाया गया था, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। कि स्थापना किसने किया था, जॉन मार्शल, डेविड हेयर, विलियम जोन्स या मैकाले ने किया था। चेक करते हैं इसका आंसर क्या है, डेविड हेयर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डेविड हेयर ने किया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, VKRB राव, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया था। तो अकाल संहिता कब आया था, 1885 में, 1879 में, 1881 में या 1883 ईस्वी में। करते हैं आंसर, 1883 ईस्वी में आया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, 1883 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जो है विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। विकेंद्रीकरण का शुभारंभ बोल रहा है किसके समय में, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन। इसका सही ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही है, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लॉर्ड मेयो के टाइम में। 34, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था। तो जो पृथक रूप से रेलवे बजट हुआ था, कब हुआ था, 1935, 1925, 1929 या 1858 में। इसका सही ऑप्शन कौन सा सही है, जो देखते हैं, 1925 में किया गया था, पृथक रेलवे बजट को लाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? जो ब्रिटिश नागरिक था वो भारत में भूमि खरीद सकता था और बस सकता था। ये अनुमति कब मिलता है? 1858 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। सही ऑप्शन इसका देखते हैं कब है, 1833 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। 1833 में मिला था अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का जो है स्थायी बंदोबस्त, बंगाल और बिहार में जो आया था स्थायी बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, शुरू किया गया था? तो किसने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? चेक करते हैं क्या सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। स्थायी बंदोबस्त को किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 में, 1762 में, 1803 में या 1753 ईस्वी में? सही ऑप्शन चेक करते हैं इसका। 1793 में, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू हुआ है? 1818 में, 1820 में, 1822 में या 1816 ईस्वी में? सही ऑप्शन इसका देखते हैं कौन सही है। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आया है? 1820 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो औपचारिक रूप से जो लागू किया गया था वो महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1816, 1820, 1822 या 1793 ईस्वी में? चेक करते हैं सही ऑप्शन क्या है। 1822 ईस्वी में लाया गया था महालवाड़ी व्यवस्था, कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना जो है कब किया गया? भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई थी? 1550, 1650, 1750 या 1850? चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। 1850 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत बताया है? जननी की संज्ञा दी है किसने? कार्ल मार्क्स, दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी या लॉर्ड डलहौजी ने? चेक करते हैं कौन सा सही है। कार्ल मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या बताया था इसको? आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.जी. भंडारकर या रजनी पामदत्त? चेक करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। रमेश चंद्र दत्त, जिसे आर.सी. दत्त के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त जी हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ होता है? 1919 में, 1809 में या फिर 1813 ईस्वी में या फिर 1916 ईस्वी में? देखते हैं कौन सा सही है ऑप्शन।
1913 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो भारत और इंग्लैंड का आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.जी. रनाड़े, रमेश चंद्र दत्त या जवाहरलाल नेहरू? चेक करते हैं ऑप्शन कौन सही है। जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, ई. थॉमसन, डी.टी. गैरात या हेराल्ड लास्की? चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कार्ल मार्क्स, कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।